नगर निकाय चुनाव इस साल के अंत या अगले साल एक साथ होने वाले हैं, लेकिन इसकी तैयारियां निकाय क्षेत्र में शुरू हो चुकी है। उदयपुर नगर निगम में 30 साल से काबिज भाजपा की वोट को ढहाने के लिए कांग्रेस भाजपा को हर मुद्दे पर घेर रही है। इसी में एक पोस्टर वायरल हो रहा है जिसमें उदयपुर की महापौर जीएस टांगों को तलाश कर लाने वाले को 21,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। दरअसल इससे पहले कांग्रेस भाजपा के 30 साल से खड़े इस किले को ढहाने के लिए आयड नदी का निर्माण बहाव क्षेत्र में आया। इस मुद्दे को लेकर घेरा यह मुद्दा अभी भी चल रहा है। इसके साथ हो अब कांग्रेस को तरफ से शहर के अलग अलग क्षेत्रों को दीवारों और पोस्टर लगाए जा रहे हैं। इसके पीछे कारण बता रहे हैं, जन समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। उदयपुर शहर जिला कांग्रेस के सचिव सिद्धार्थ सोनी ने बताया कि उदयपुर के लोग महापौर को अपनी समस्या बताने को कहा जाए, इसलिए हमने पूरे उदयपुर में पोस्टर लगाए। लापता महापौर को जो ढूंढेगा उसे 21,000 का इनाम दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि हमारे महापौर जनता के दुखों को समझने में असहाय है, इसलिए ना वो जनता से मिलते हैं, ना ही जनता के दुख दर्द समझते हैं। जब तक महापौर जनता के बीच नहीं आएंगे, शहर जिला का हर कार्यकर्ता उनके खिलाफ मोर्चा खोलेगा। नमस्कार साथियों, मैं सिद्धार्थ सोनी, जिला सचिव शहर जिला कांग्रेस। जैसा कि आज आपने देखा है कि हम बहुत चिंतित हैं, हमारे महापौर लापता है। नगर निगम में भी हमने आके देखते हैं, नगर निगम में भी नहीं मिलते हैं, ना पूरे शहर उनको ढूंढ रहा है, उनको याद कर रहा है कि अब हमारी पीड़ाओं का समाधान किया जाए, अब हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए। आप जैसा कि देखा कि हमने लापता महापौर के पोस्टर्स जो पूरे शहर में लगाए हैं, और जिस किसी को भी मिलेगा उसको इनाम दिया जाएगा। तो मैं आप सभी उदयपुर के चिंतक लोगों से, उदयपुर के पीड़ित लोगों से मैं एक आह्वान करना चाहता हूं कि महापौर जी का जब से हमने इस्तीफा मांगा तब से महापौर जी मुबारक हुए हैं। महापौर को ढूंढने के लिए हमारी सहायता करें। वो अगर निगम में मिले तो निगम में हमें फोन करें, अगर वो कहीं शहर में मिले, घर में मिले। हमने घर पे भी जाके पता किया तो घर पे भी नहीं थे वो। तो इसीलिए हमने उनके परिवार की दुख पीड़ा को देखकर, उनकी पीड़ा को देखकर पूरे उदयपुर शहर में जगह जगह, चौराहे चौराहे पर, थोड़े थोड़े ऊपर हमने उनके पोस्टर लगाए हैं और उसमें लिखा है कि लापता महापौर, ताकि लोग उनको जान सके, क्योंकि बहुत लोगों ने तो देखा भी नहीं है। इस वजह से हमने उनका फोटो भी लगाया। उसी वजह से हम चाहते हैं कि पूरा उदयपुर शहर उनको ढूंढने में हमारी मदद करे, और मिलने के बाद उनको एक जो जनता की जो समस्या है सड़कों को लेकर, आयड को लेकर, एक जो अभी खड्डा हुआ था उसको लेकर, बहुत सारी ऐसी कई समस्या है, पेड़ों की समस्या है, जो सड़कों के बीच में झाड़ियां आ रही है, ऐसी बहुत सारी समस्या है जिनको लेकर हम महापौर को ढूंढ रहे हैं। महापौर हमेशा कहीं ना कहीं बच के निकल जाते हैं, तो इसी वजह से हमने पोस्टर लगाए हैं। और मैं आप सभी से चाहता हूं कि जिस किसी को भी मिले वो हमसे संपर्क करें। हमारे नंबर हमने डाले हैं, तो उस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिस तरह से हमने, हमारी पूरी टीम ने, युवा कांग्रेस की टीम ने हर जगह चौराहों पर महापौर के लापता के पोस्टर लगाए, ये इस वजह से लगाए कि हमने कई बार शिकायत की है महापौर जी से। तो जब भी हम शिकायत करने जाते थे तो वो बोलते थे कमिश्नर के पास जाओ, और बहुत बार हम जब भी जैसे निगम में घुसते वो हमको देखकर दूसरे वाले रास्ते से बाहर निकल जाते थे, कि ताकि ये कोई क्वेश्चन न पूछे या किसी चीज़ के लिए हमें काम के लिए लामबंद न करें। इसी वजह से बहुत बार हमने प्रयास किए कचरों के ऊपर, सड़कों पर, जहाँ मतलब आप देखें कि खड्डे ज़्यादा दिख रहे हैं, सड़कें इनको हटा देनी चाहिए। मेरे को लग रहा है कि एडवेंचर में जो हमें दिक्कत आ रही है वो दिक्कत ना आए। तो उसी वजह से हमने नगर निगम के बाहर, महापौर के निवास के बाहर, और जब पूरे उदयपुर शहर में हर चौराहों पर हमने महापौर के लापता के पोस्टर लगाए। और ढूंढने पर हमने एक उपहार भी हमने रखा है कि जो महापौर को ढूंढेगा, क्योंकि महापौर को ढूंढना इसलिए ज़रूरी है कि वो प्रथम नागरिक हैं और जनता ने उनको चुना है, कि महापौर चुनकर भेजा है, उस सीट पर भेजा है ताकि जनता के दुखों का निवारण कर सके, जनता की समस्याओं का समाधान कर सके। इसी वजह से हमने इस बार अब इनको एक हमेशा ज्ञापन देते थे, तो एक मतलब कोई असर नहीं पड़ रहा था। सड़कों के लिए दिया तो कुछ कारणवश, इनके बारिश के कारणवश से बोलते हैं कि सड़कों का काम नहीं हो सकता है। तो हमने कचरे के लिए दिया तो कचरे का कोई अता पता नहीं है, और ऊपर से और यूडीए का, और इन्होंने कचरे का भार अपने माथे पे ले लिया। मैंने महापौर जी का इंटरव्यू भी देखा जिसमें बोल रहे हैं कि मेरे पास कोई पावर नहीं है। तो मैं महापौर जी के इस चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास कोई पावर नहीं है तो मैं चाहता हूं कि महापौर की जो कुर्सी आपने
एक आधिपत्य जमा रखा है वो आप घर ले जाएं, घर बैठे। हमारे पास अधिकारी दूसरे हैं, हम उनसे काम कराना जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, परंतु जनता ने आपको चुना है तो मैं चाहता हूं कि आप सड़कों पर निकलें, लोगों के दुख दर्द को समझें, पीड़ा को समझें और देखें किस तरह से लोग परेशान हैं, किस तरह से सड़कों से एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों को चोट पड़ रही है, गाड़ियों का नुकसान हो रहा है। और जिस तरह से महापौर के जवाब हैं उस तरह से मेरे को लगता है कि इसी तरह से उनको प्रदर्शन उनको समझ में आएगा। अगर महापौर अभी भी हमारी बात सुनेंगे तो निश्चित हम इस आंदोलन को रोकेंगे। अगर नहीं सुनते हैं, अगर जनता की समस्याओं का समाधान नहीं किया जाएगा तो इससे भी अलग आंदोलन होगा, यूनिक आंदोलन होगा। और मुझे लगता है कि महापौर को इस्तीफा देने का जो मेरी मुहिम चल रही है उस मुहिम में मैं कामयाब होऊंगा, महापौर से इस्तीफा लेके रहेंगे। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।